नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, बीते कुछ दिनों से राजस्थान में चाहे विधानसभा रही हो, चाहे विधानसभा के बाहर रहा हो, चाहे विपक्ष रहा हो, चाहे सरकार के मंत्री खुद रहे हों, सबने बजरी को लेकर खूब मामले उठाए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बजरी माफिया किस तरीके से बेलगाम है राजस्थान में, इसका मुद्दा आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहता है। कई पुलिस वाले बजरी माफियाओं के वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, कई वन विभाग वाले पत्थर खाते हैं। ये तस्वीरें हमने खूब देखी हैं। बजरी माफिया बजरी को, अवैध बजरी खनन को लेकर अब हाईकोर्ट ने CBI को एक निर्देश दिया या कहें सलाह दी कि भाई बजरी अवैध बजरी खनन है, उसको रोकने के लिए आप जो सख्त कदम उठा सकते हैं उठाएं। आपको CRPF की मदद लेनी है लीजिए, आपको अन्य किसी एजेंसी की मदद लेनी है लीजिए, जो आपको करना है करिए। आप अवैध बजरी खनन पर कैसे रोक लगे उसके लिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिर कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा, क्या है पूरा मामला, हमारे सहयोगी ध्वजारी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 1 by 1 विधानसभा से लेकर और सड़कों तक पर बजरी को लेकर क्या तस्वीरें हैं, क्या कहा गया, वो एक बार सुनवाते हैं। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको गोविंद सिंह डोटासरा के बयान कि उन्होंने सदन में बजरी को लेकर क्या कहा था उससे, और फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल, उन्होंने बजरी को लेकर कैसे मिली भगत का आरोप लगाया था। वो सब देखिए एक बार ये बयान, फिर चर्चा करते हैं। जब आपका कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि रोजाना की 7 करोड़ की बिशलपुर में चोरी हो रही है बजरी, और उसके बाद में आप सब मौन धारण किए हुए हो, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। श्रीमती मुख्यमंत्री जी जवाब देना पड़ेगा। ये किरोड़ी जी जो कह के गए हैं ना, किरोड़ी जी कह के गए, छोटी बात नहीं है। एक मंत्री कह रहा, मुख्यमंत्री जी, आपका कैबिनेट मंत्री कह रहा है। पक्ष और विपक्ष नेता है, चाहे मिनिस्टर है, पूर्व मंत्री, इनके पार्टनर है हर जगह। कोई 20% का पार्टनर, कोई 10% का, कोई 15% का। तो राजनेताओं के साथ मिलकर बजरी माफिया राजस्थान को लूट रहा है। हमारी एक ही मांग है कि बजरी की दरें सस्ती करो, और इसमें फर्जी स्टॉक बजरी माफिया ने इकट्ठा कर राजस्थान के अंदर, इसमें पेनल्टी लगे। नदी का स्वरूप जो इसने बिगाड़ा है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हम सब जगह प्रयास कर रहे हैं। रिया व कोलायत के अंदर भी हमारा बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम था, भीलवाड़ा के अंदर भी है। इस बजरी माफिया को ठीक कर देंगे राजस्थान के अंदर। ये जिस तरह वसुंधरा को जेब में ले घूमता था, गहलोत सरकार को भी जेब में लेकर घूम रहा है। अब की बार इसका पाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पड़ा है, इसको ठीक कर देंगे। सचिन पायलट ने भी बीते दिनों अपने एक्स सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने बजरी खनन को लेकर सरकार से सवाल पूछे कि भाई ये जो अवैध बजरी खनन हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने लिखा कि राज्य में बजरी माफिया फल फूल रहा है और सरकार इससे आंखें मूंद कर बैठी। स्थिति बेहद गंभीर है कि कोर्ट द्वारा CBI को जांच सौंपी गई, जिस पर CBI ने कहा कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। ठोस कार्रवाई के अभाव में माफिया इतना बेखौफ होकर सक्रिय हैं कि वह पुलिस कर्मियों सहित वन कर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये सचिन पायलट का ट्वीट है 4 मार्च का। 4 मार्च को कोर्ट ने CBI को सौंपी थी जाँच। आज जब CBI कोर्ट पहुंची कल, तो CBI ने कहा कि भाई राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अब देखिए, इसी बीच जो है अविनाश गहलोत जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनका भी बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ। वो बजरी खनन को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लीजिए और फिर चलेंगे अपने सहयोगी ध्वजारे के पास। बहुत सारा लोग है, डिप्टी साहब भी बैठा है, सीएम साहब भी बैठा है। मैं बहुत पहले इन्होंने केंद्र के ट्रैक्टरों का जो बजरी करे, आप लोग थोड़ी हिम्मत डाल लो। एक भी लोग ट्रैक्टर पकड़ो जो मत 1.25 लाख से बहुत बोरी घड़ी भरी है। और जो ट्रैक्टर में काम करे चाहे ये लोग कोई नंबर नहीं बना। ये लोग अगर हमारे घर में मेरे कोई 4 दीवारी काम रही तो मैं एंड लोगों क्यों भेज ला सके। एक ट्रैक्टर में तो मुश्किल 200-250 रुपया तक की मंजूरी करे, और मुश्किल 2 या 3 एक बार में आना जाना करे तो 500-600 रुपये की कमाई हो रही। लेकिन मैं आपको भरोसा दूं कि प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस हो, कोई तरीका चेतावनी, कोई भी जाति धर्म में कोई आदमी काम करे उन वास्ते कोई तरीका नहीं बनेगी है। लेकिन आप लोग पूरी ईमानदारी एडो काम कर दो, आपको नाम खराब नहीं। जिन्हें जितनी जरूरत है उतना काम आप लोग करो, पर साथ एक ही निवेदन है कि आप लोग बड़ो समाज है, आप बड़ो समाज है, जेठानो माड़ी समाज बहुत बड़ो है।
चलिए, हमारे सहयोगी ध्वज आर्य जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वज जी, मैं शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा के आरोप और उसके बाद डोडासरा का उनके आरोपों के साथ भजन लाल सरकार को घेरना, वहीं से शुरुआत करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए, डोडासरा ने उस मांग को सदन में रखा और अब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि भाई सरकार सहयोग नहीं कर रही है और हाईकोर्ट ने जो कहा कि भाई आप अपने तरीके से डील करें, तो अब सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती कोर्ट का आदेश और किरोड़ी लाल मीणा दोनों तरफ से। देखिए अम्बेश, निश्चित तौर पर यह हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो सरकार के लिए शर्मनाक है कि सीबीआई को जो है जांच करने के लिए कोई भी तरीके से सरकारी एजेंसियां हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि अगर सीबीआई को ज़रूरत पड़े तो सीआरपीएफ की मदद ले, यानी कि केंद्रीय एजेंसी को ये कहा गया है कि वो केंद्रीय सुरक्षा बल की जो है मदद ले, यानी कि सीधा सीधा साफ है कि ये कोर्ट के सामने स्थिति है। और जांच में जो निकलकर सामने आया है कि राजस्थान की जो पुलिस है वो कोई भी जो है सपोर्ट नहीं कर रही है सीबीआई को, कोई भी अगर बजरी माफिया का मामला सामने आता है, क्योंकि और ये सपोर्ट जो है तब भी नहीं कर रही है क्योंकि कई पुलिसकर्मियों की जान पिछले सालों में अगर जो आंकड़े उठाए जाएं या खबर जो है देखी जाए तो बजरी माफियाओं ने कितने पुलिस वालों की जान ली है। उसके बावजूद भी राजस्थान की पुलिस जो है इसकी जाँच में 416 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी इनकी जांच को लेकर सीबीआई को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ की लोकल एजेंसियों से, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और कि राजस्थान सरकार के लिए जो है शर्मनाक बात है कि इस तरीके की जो है कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी और सीबीआई को ये कहना पड़ा कि आपको अगर कोई एजेंसी अगर सपोर्ट नहीं कर रही है लोकल एजेंसी, तो आप सीआरपीएफ की मदद दीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो भी सरकारें आती हैं तो अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा मामला होता है कि अवैध बजरी खनन, यानी कि अवैध बजरी खनन राजस्थान में जिस तरीके से हो रहा है, ये अपोजिशन के लिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो जो भी साठगांठ होती है बजरी माफियाओं के साथ में, उसके बिना सरकार नहीं चलती है, यानी कि एक जो बड़ा रेवेन्यू का घाटा होता है। अब एक नंबर बजरी की बात की जाए कि जो लीज धारक होते हैं अगर वो एक नंबर में काम करना चाहते हैं तो उस बजरी का भाव है 1300 रुपये प्रति टन के हिसाब से, और अगर 2 नंबर की बजरी यानी कि अवैध खनन से निकली हुई बजरी है वो 1000 रुपये मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, रेवेन्यू का जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है सरकार को। लेकिन इसमें जो मिली भगत होती है वो स्थानीय विधायक है और स्थानीय पुलिस है, उनको जो है पूरी तरीके से हिस्सा जाता है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का आपने जो है ये उनका जो वर्जन सुनाया उसमें साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कितना % और कहाँ बटा होता है। यानी कि एक तरह से ये मान लें कि राजस्थान की सरकार में जो एक सबसे बड़ा हाथ होता है और जो सरकार चलाते हैं वो अवैध जो निकाल रहे होते हैं बजरी, इनके जो माफिया हैं 2-3 नाम हैं, काफ़ी बड़े नाम हैं जो कि सरकारों में पैठ रखते हैं अपनी, और उनके नीचे से लेकर ऊपर तक सेटिंग होती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा जब किरोड़ी लाल मीणा यानी कि इस सरकार में, हालांकि इससे पिछली सरकारों में हमेशा ये होता आया है अपोजिशन इसको मुद्दा बनाती है, लेकिन इस बार जब पहले दिन विधानसभा आए राजस्थान सरकार की जो बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने आते ही इस सबसे पहले ये बात कही कि राजस्थान की सरकार में एक बड़ा जो खेल हो रहा है वो हो रहा है बजरी का, अवैध बजरी का। 7 करोड़ रुपए की अवैध बजरी निकाली जाती है। इससे पहले भी अशोक गहलोत जो है पिछली विधानसभा में कह चुके हैं जब उनकी सरकार थी कि जो है वसुंधरा राजे की सरकार में 5 करोड़ का रोजाना अवैध बजरी का खनन होता था। तो इस तरीके के आरोप जो है अपोजिशन लगाते हैं, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि ये जो आरोप लगाए हैं वो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, अपनी सरकार को घेर रहे हैं। उसके साथ साथ में एक बड़ा बयान जो अभी आपने सुना है अविनाश गहलोत का, कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये कहते नजर आए हैं कि अगर कोई ट्रैक्टर चालक है उनको ना रोके पुलिस वाले, क्योंकि 1 लाख रुपये से लेकर 1.25 लाख, अगर ये जो ट्रैक्टर हैं अगर खनन डिपार्टमेंट के द्वारा अगर ये बंद किया जाता है उस ट्रैक्टर को अवैध बजरी के मामले में, तो 1 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगती है। उन्होंने ये बताया कि जो ट्रैक्टर निकलते हैं ये लोग अपने घरों के लिए बजरी लेके जाते हैं
और इनको जो है पुलिस वाले परेशान न करें। यानी कि सीधे सीधे तौर पर उन्होंने जो बजरी माफिया है उनकी पैरवी की है और ये बताया है कि राजस्थान में किस तरीके से बजरी माफिया हो रहा है और किस तरीके से उनके बयान से ये साफ है कि जो पुलिस की मिली भगत के बिना ये बजरी खनन नहीं हो सकता। और जो पुलिस प्रशासन है, लोकल पुलिस की बात की जाए या फिर जो है बड़े लेवल पे बात की जाए, तो ये सब जो है सरकारों का संरक्षण इनके पास होता है और सबसे ज़्यादा जो सरकार के रेवेन्यू का नुकसान होता है वो ये जो है सबसे बड़ी बात है। लेकिन अवैध जो बजरी का खनन है वो लगातार जारी है राजस्थान में और अलग अलग नेता इस पूरे मामले को लेकर उठाते रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे को उठाया है। अगर इस पूरे जो है कोकस की बात की जाए, किस तरीके से बजरी खनन किया जाता है, तो इसके भी कई जो है नियम शर्तें हैं कि जहाँ जहाँ पर लीज है तो वहाँ पर जो है पानी का छिड़काव होना चाहिए और ट्रैक्टर के द्वारा बजरी यानी कि सीधे सीधे डंपर नहीं उतरेगा और जो जब डंपर नहीं उतरेगा तो ट्रैक्टर के द्वारा ये बजरी निकाली जाएगी और पास में स्टोरेज होना चाहिए। तो स्टोरेज के लिए जो है इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है लोकल पुलिस की सहायता से कि जो ढाबे होते हैं या हाईवे के किनारे कोई अगर खाली प्लॉट होता है तो वहाँ पर स्टोरेज किया जाता है और वहाँ से जो है डंपर जो है निकाले जाते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि अगर नागौर की बात की जाए तो सीधे डंपर उतारे जा रहे हैं और ये जो बात कही जा रही है कि ये किस तरीके से होता है, तो एक अवैध डंपर में जो है 40 टन के आसपास बजरी आती है एक डंपर में। लेकिन अगर जो है यही बजरी अगर जो है अलग से निकाली जाए और बिना किसी रिकॉर्ड के निकाली जाए तो उस डंपर में 60 से 70 टन तक बजरी आती है। यानी कि कितना बड़ा खेल है और 7 करोड़ का जो आरोप लगाया है किरोड़ी लाल मीणा ने, ये एक बड़ी बात है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा इसके अंदर जो है मिला हुआ है और इसी को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद में राजस्थान सरकार के ऊपर जो तमाम जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री तक में इसकी जो है ये आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि ये सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है। और तो इतने सालों से जो बजरी निकलता आ रही है, पिछले 7 सालों में जिस तरीके से बजरी निकाली गई है, हजारों करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है और हजारों करोड़ नेताओं ने और जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जेबों में भरे हैं। जी ध्वज जी, एक चीज़ ये कि हम अब किरोड़ी लाल मीणा पे ही आ जाते हैं कि देखिए उन्होंने एसआई को लेकर मामला उठाया, सरकार टाल मटोल करती रही, आखिरकार कोर्ट को वो फैसला लेना पड़ा कि भाई उन्होंने मतलब रोक लगा दी कि भाई जो अभी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं उनको ज्वाइनिंग ना दी जाए, जो कार्यक्रम है रोक दिया जाए, वो भी किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अब बजरी वाले मामले पर भी जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने आवाज़ उठाई और आखिर आज कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप सीबीआई से कि भाई आप अपनी तरफ से जो आप प्रोसेस है वो कर लीजिए, अगर सरकार हेल्प नहीं कर रही थी तो आप पड़ोसी राज्यों की मदद लीजिए, सीआरपीएफ को ले आइए। तो किरोड़ी लाल मीणा अब खुलकर विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, जैसे वो एक कांग्रेस के टाइम में थे कि भाई इकलौते विपक्ष की भूमिका में किरोड़ी लाल मीणा दिख रहे थे, अब वो अपनी सरकार के खिलाफ आ गए हैं और कांग्रेस कहीं पीछे छूट रही है विपक्ष की भूमिका में राजस्थान में। देखिए निश्चित तौर पर किरोड़ी लाल मीणा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है अवैध बजरी खनन का और इसको लेकर अपोजिशन लगातार आवाज़ उठा रहा है। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के खुद कैबिनेट मंत्री एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के सिस्टम को वो दोषी मान रहे हैं और वो जो है अपने बयान में कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री इस बात को की ओर ध्यान दें और जो अवैध बजरी का खनन यानी कि 7 करोड़ की जो रोजाना बजरी निकाली जा रही है, ये जो अवैध खनन हो रहा है इस पर लेकर जो है कार्रवाई करें। और किरोड़ी लाल मीणा जी से जब हमने बातचीत की उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के जो है तमाम जो बड़े अधिकारी हैं और खुद मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत कर चुके हैं और उसके साथ साथ में वो केंद्र में भी यानी कि अपने आला कमान तक इसकी शिकायत पहुंचा चुके हैं। लेकिन जो है कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि या तो सरकार का जो है इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करना चाहती तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो स्थानीय विधायक हैं नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये सबसे बड़ी बात है और इसी बात को उजागर जो है किरोड़ी लाल मीणा लगातार कर रहे हैं। लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री का आरोप लगाना ये बड़ी बात है कि वो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और वो अपनी सरकार पर ही इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और ये जो आरोप उन्होंने लगाए हैं दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाई है, आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई है। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अवैध बजरी का खनन कर रहे हैं बजरी माफिया, उनकी पहुंच है वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक है। यानी कि उनकी जो मिली भगत है वो
इतनी ऊपर तक है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने ये जब बात कही है, टिप्पणी करी है और सीबीआई को उन्होंने जब इस तरीके से कहा है, तो ये निश्चित तौर पर जो है ये जो बयान है और ये टिप्पणी है, ये राज्य सरकार के लिए एक काफ़ी शर्मनाक है कि इस तरीके की बात जब किरोड़ी लाल मीणा खुद कह रहे हैं 416 से ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये 416 मामले को लेकर सीबीआई जो है लगातार जांच कर रही है, उनको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा और स्थानीय पुलिस के द्वारा सपोर्ट नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी बात है और इससे भी बड़ी बात यह है कि स्थानीय पुलिस के लोग हैं, कई पुलिसकर्मी हैं, इनके शिकार हो चुके हैं और मौत के मुंह तक जा चुके हैं, कई पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस इतनी ज़्यादा बेबस है या उनकी जेबें इतनी ज़्यादा गर्म हैं कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का ये जो डिसीजन 2 अप्रैल तक का ये समय दिया गया है और इसको लेकर जो है उसका जो जवाब है हाईकोर्ट के डायरेक्टर हैं उनको उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस मामले को लेकर या तो जो है पेशी दें अपनी वीसी से और इस पूरे मामले की जानकारी दें कि अब क्या अपडेट है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई बात नहीं कही जा रही है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों जो बयान आपने सुनाया है अविनाश गहलोत का, ये भी एक तरह से ये बताता है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। सरकार के खुद कैबिनेट मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बजरी माफिया हैं या जो अवैध बजरी निकाल रहे हैं ट्रैक्टर, उनको पुलिस परेशान ना करे और उनको जो उनका चालान ना करे। एक मंत्री ये कहता है कि इनको परेशान न किया जाए, दूसरा मंत्री ये कहता है कि राज्य में जिस तरीके से ये 7 करोड़ का अवैध बजरी का खनन हो रहा है, ये बड़ी बात है। एक बड़े आरोप वो लगा रहा है, सरकार पर भी लगा रहा है, सरकार के ये जो सिस्टम है इस पर भी आरोप लगा रहा है। यानी कि मिलीभगत नीचे से लेकर ऊपर तक है। किरोड़ी लाल मीणा के मामले में भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई और इसी बीच में हाईकोर्ट की टिप्पणी निश्चित तौर पर ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगी कि इसमें सीबीआई की एंट्री होती है और सीबीआई अगर सीआरपीएफ को साथ लेकर आती जांच करती है तो कई बड़े नामों का इसमें खुलासा भी हो सकता है। जी मैं एक सवाल बस आखिरी वही पूछना चाह रहा था कि देखिए इस पूरे मामले पर सदन में भले ही डोडासरा ने घेरा हो, लेकिन डोडासरा ने वो बंदूक रखी किरोड़ी लाल मीणा के कंधे पर। इकलौते सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब सीबीआई वाले पूरे मामले को उन्होंने उठाया और पोस्ट किया तो कांग्रेस इस पे बैकफुट पर क्यों जा रही है? इसकी कोई खास वजह? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सरकारों में अवैध बजरी खनन के मामले सामने आए हैं और हर सरकार में जो बजरी माफिया है फले फूले हैं। और उन्होंने किस तरीके से एक बड़े आरोप जब लगे थे, बाड़ाबंदी हो रही थी और जो ये जैसलमेर का होटल था वो भी एक बड़े जो है खनन माफिया का बताया जा रहा है, अवैध बजरी के खनन माफिया का, जो कि अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे। उन्हीं के होटल में ये जो 1 महीने तक जब ये बाड़ाबंदी चली विधायकों की सरकार के संकट के समय में, उस वक्त भी जो है बजरी माफिया ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया था। ये इस तरीके की बातें हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं और कई जो है बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है तो वही बजरी माफिया हैं वो सरकार से तुरंत ही साठगांठ कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजरी माफिया में जिस तरीके से करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू का नुकसान होता है, लेकिन जो स्थानीय विधायक होते हैं, सरकारें होती हैं, उनको कितना ज़्यादा उनकी जेबें जो है गर्म होती हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक आंकड़ा दिया है 7 करोड़ का, लेकिन ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बस ध्वज भाई एक छोटा सा सवाल और, वो काफ़ी परेशान हैं। वो अगर 1 नंबर में ये पूरी तरीके से काम करते हैं, रवन्ना काटते हैं तो उनका ये एक छोटा सवाल और कि सीबीआई की एंट्री अशोक गहलोत सरकार के वक्त राजस्थान में बंद थी, भजनलाल सरकार ने आते ही उसको खोला था। उसी सीबीआई का आरोप है कि अब सरकार मदद नहीं कर रही है। तो इसको किस तरीके से लिया जाए और क्या ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है राजस्थान की सियासत में? बस इस पर एक छोटा सा जवाब चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये कहा था कि सीबीआई अगर कोई जांच करेगी तो राज्य सरकार की परमिशन उसे लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो है इस बंदिश को जो है पूरी तरीके से हटा दिया इस सरकार ने। लेकिन अब यही बंदिश उनके लिए शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक होने वाली है। अगर सीबीआई जो है ये पूरी तरीके से जांच करती है, सीआरपीएफ की मदद लेती है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये राज्य सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है कि सीबीआई एंट्री करती है, केंद्रीय जांच एजेंसी राज्य में आती है
और उसके साथ साथ में सीआरपीएफ की टीमें लेके आती है। यानी कि स्थानीय पुलिस जो है पूरी तरीके से इनका सपोर्ट नहीं कर रही है, राजनेताओं की मिलीभगत इसमें साफ तौर पर जो है सामने निकल कर आती है। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 अप्रैल तक का समय है और इसके बीच में सरकार क्या कुछ करती है बजरी माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई। हालांकि ये जग जाहिर है कि राजस्थान भर में जिस तरीके से जो बजरी निकाली जा रही है, अवैध तरीके से बजरी निकाली जा रही है, इसको लेकर अब वो स्थानीय विधायकों पर अगर कोई कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन को जो है पूरी तरीके से टाइट किया जाता है और जो खनन विभाग है उनके अधिकारियों को जो है कड़ी बात कही जाती है कि वो पूरी तरीके से इस मामले के अंदर जो है कोई भी कार्रवाई हो तो वो उससे ना चूकें। अगर इस तरीके के डिसीजन अगर सरकार लेती है तो सरकार का ये जो डिसीजन होगा वो काफ़ी स्वागत योग्य होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पिछली सरकारों की बात की जाए, जिस तरीके से बजरी माफिया जो है पनप रहे हैं, जिस तरीके से खुलेआम वो अपने गुंडों के साथ लेकर जो है आराम से बजरी निकालते हैं और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि स्थानीय पुलिस उनका स्काउट करते हुए जाती है। तो जो अब तक हुआ है पिछली सरकारों में, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अगर सीबीआई अपने आप में यहाँ आती है राजस्थान के अंदर और ये जो 416 मामले जो पेंडिंग पड़े हैं, अगर इन पर कोई कार्रवाई करती है और उसमें भी अगर सीआरपीएफ की मदद देती है, तो निश्चित तौर पर जो ये मिली भगत है ये सामने आ सकती है और कि राजस्थान के जो तमाम जो विधायक हैं या सरकार हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा खुद आरोप लगा रही हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए संकट खड़ा होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये कार्रवाई होती है और उसके बाद में कई जो नेताओं के नाम सामने आते हैं तो इससे भी सरकार जो है गिरेगी। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो है पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए और जो सीबीआई की एंट्री जो राजस्थान में हो रही है उसके बजाय वो स्थानीय पुलिस को जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करे। स्थानीय पुलिस को ये कहा जाए कि अब इस तरीके के जो ये काम हो रहे हैं इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, जैसा कि मैं जो है बार बार कह रहा हूँ कि ये जो काम है जो कि बजरी माफिया लगातार कर रहे हैं और बड़ा मोटी संख्या में जो पैसा पहुंचा रहा है, जिस तरीके से एक बड़ा अमाउंट जो बताया है किरोड़ी लाल मीणा 7 करोड़ का, 7 करोड़ की अवैध बजरी निकल रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन अगर सीबीआई की एंट्री होती है तो अपोजिशन को मौका मिलेगा सरकार को घेरने का और अपोजिशन जो है पूरी तरीके से अब सरकार को घेरेगा और ये 2 अप्रैल तक का समय है। ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे जो है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया ध्वज भाई जुड़ने के लिए और साथ में जानकारी साझा करने के लिए कि कैसे राजस्थान में बजरी को लेकर एक बड़ा खेल चल रहा है और उसमें हनुमान बेनीवाल ने बताया कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी मतलब जो भी सत्ता में रहता है वो उसका भी इसमें संगठन रहता है। अब देखना है कि सीबीआई को हाईकोर्ट ने जो कहा है उसके बाद क्या कुछ कदम सरकार उठाती है, क्या एक्शन अब सीबीआई लेती है और क्या इसमें कौन बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2 अप्रैल का इंतजार करते हैं। तब तक TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।